पाकिस्तान सुपर लीग नए दौर में दाखिल होने जा रही है। ड्राफ्टिंग से हटके ऑक्शन तक का सफर अब किस तरह से चेंज होगा, क्या चेंजेस आएंगी, कौन सी टीमें रजामंद है, कौन सी नहीं है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मगर गई रात पीसीबी चेयरमैन और सारी टीम के जो ऑनर हैं उनके दरमियान एक मीटिंग हुई। मीटिंग में डिस्कशन हुई कि भाई ड्राफ्टिंग की तरफ जाना चाहिए, रिटेंशन के बारे में डिस्कशन हुई, या फिर ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी ऑफिशियली कोई न्यूज सामने नहीं आई पीसीबी की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से या किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से। लेकिन असर रसूख से या जो हमारे रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि भी 80 to 90% चांसेस है कि ऑक्शन की तरफ जाया जाएगा। तो मगर क्या आपको लगता है कि ऑक्शन बेहतर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए या पीएसएल के लिए? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्या यार हो सकता है? बिल्कुल बिलाल भाई, बात इस तरह है कि देखा जाए तो फायदेमंद तो होगी। इसमें जो है प्लेयर्स के लिए प्लेयर वही कहने लगा ना, खिलाड़ियों के लिए जो है ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। और जो देखा जाए, अगर प्रोफेशनली तौर से देखा जाए, पाकिस्तानी प्लेयर की शायद इतनी डिमांड ना बोली लगे, लेकिन जो आप कह ले जी दूसरे खिलाड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, इंग्लैंड की टीम होगी, ओवरसीज जितने भी प्लेयर हैं, शायद उनकी बोली ज्यादा लगे, पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा बोली उनकी लगे। तो अब देखना यह है कि भाई अभी जिस तरह बिलाल ने कहा है कि अभी ऑफिशियली न्यूज नहीं आई, लेकिन मोहसिन नकवी ने जो है वो इसका जो है ना इजहार किया, वो चाहते हैं कि भाई ऑक्शन हो। हालांकि रमीज राजा जब पहले थे, आज से 2 साल पीछे चले जाए, चेयरमैन थे रमीज राजा, उनकी भी मर्जी थी, लेकिन उस टाइम इतने वसाइल नहीं थे। तो वसाइल तो देखा जाए तो अभी भी वही हालात चल रहे हैं जिस तरह अली तरीन जो है वो गिले शिकवा कर रहे थे कि यार हमें जो है मुझे कुछ बच नहीं रहा। और जब से बाई की है उन्होंने ये टीम, तो कह रहे हैं कि मुझे 5 अरब का जो है वो नुकसान भी हुआ है। हालांकि अगर नुकसान को देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी अमाउंट में जो नई पीएसएल की टीम्स है उनको परचेज किया गया, हैदराबाद और सियालकोट को। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अब जाहिर सी बात है कि उनका फर्स्ट टाइम है, तो अब उनको पता चलेगा जब वो है तो पीएसएल 11 एडिशन है, लेकिन उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना। तो देखना ये पड़ेगा कि जब वो पीएसएल कंप्लीट होता है 11 एडिशन, फिर उसके बाद जो है ये 2 नई जो फ्रेंचाइजीज आई हैं, जिसमें से सियालकोट है और इसमें से कह ले जी आपकी हैदराबाद है, और वैसे तो ऑक्शन में आने वाली है मुल्तान सुल्तान भी। हाँ, उसका भी अभी करीब कुछ दिनों में ऑक्शन हो जाएगा। वो भी जाहिर सी बात है कि सुनने में ये आ रहा है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन वही असर रसूख से हमें यही पता चल रहा है उसकी जो बिड स्टार्ट होने वाली है वो 1 अरब 60 करोड़ से स्टार्ट होने वाली है। और जो पीसीबी चाह रहा है इसको जो है हम 2 अरब के अंदर जो है 2 अरब या 2 अरब से अबव इसको सेल करें, उनकी ये डिमांड है। लेकिन मगर बात ये है ना कि अब जैसे आपने कहा कि अगर हम अली तरीन की बात करें कि उन्होंने कहा जी मुझे 5 अरब का लॉस हो रहा था, हालांकि उन्होंने ये न्यू फ्रेंचाइजीज के कंपेयर में काफी सस्ते टीम खरीदी थी। ठीक हाँ, है, इनकी 60 करोड़ की थी उस टाइम। अगर उनको 5 अरब का लॉस हो रहा है, तो अगर कुछ लम्हे के लिए सोचा जाए तो खुदा ना खासा जितनी कीमत पे ये टीमें बिकी गई हैं, तो अगर इनको उस तरह से इन्वेस्टर ने मिली, जैसे अब आपने मजर ने आप बताया कि भी पिछले भी चेयरमैन चाह रहे थे कि ऑक्शन की तरफ जाया जाए, रमीज राजा और 1-2 और, लेकिन तब ये था कि भाई ऑक्शन के लिए जाने के लिए इतना पैसा आपको लोकल ऑडियंस से आना भी चाहिए, बिल्कुल आपकी लोकल लीग से स्पॉन्सर तगड़े होने चाहिए, हर चीज जो है, ताकि जो है वो आगे इन्होंने ही पीएसएल की मैनेजमेंट ने ही इनको आगे प्रोवाइड करने के, आप जो है भाई उसके हिसाब से जो है इन्होंने फिर बोली लगानी है कि हाँ भाई ये जो है अब तो ये जैसे आप इंडियन में देख रहे होते हैं कि मिचेल स्टॉक जो है लास्ट अभी तो ऋषभ पंत जो सेल हुए सबसे एक्सपेंसिव 27 करोड़ में, तो बोली लगनी शुरू हुई 2 करोड़ से। दूसरे ने कह दिया कलकत्ता ने भाई मेरी तरफ से 4 करोड़ है, उधर से आरसीबी ने कह दिया मेरी तरफ से 10 करोड़ है। इसी तरह बोली बढ़ेगी, तो इसके लिए आपके पास इतना पैसा भी होना चाहिए। और अगर क्या कहते हैं इन्वेस्टर जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वो पैसा लगा रहे हैं तो उनको उतना पैसा आना भी चाहिए। ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम होता है। जैसी बात है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक किस्म का बिजनेस है, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो बात ये है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में तो उनको जाहिर बात है डेफिनेटली आउटकम भी चाहिए कि भाई हमें उतना प्रॉफिट भी हो। लेकिन प्लेयर के लिए तो जैसा हमने कहा कि प्लेयर के लिए तो मजे हैं, वो अगर एक प्लेयर फॉर एग्जाम्पल 25 लाख में बिकता था या 1 करोड़ में बिकता था, उसकी बोली अब ड्राफ्ट में उसकी बोली अब 1.5 करोड़ तक भी जा सकती है, करोड़ तक भी जा सकती है, XYZ इससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन बात यह है कि सारी चीजें एक तरफ रिटेंशन की अगर हम बात करें मजर, अब अगर आप देखें अगर आपने स्क्रैच से शुरू किया कि आप कह रहे हैं कि जी 2 टीमें ऐड हुई हैं तो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ऑक्शन लाजमी होनी चाहिए और रिटेंशन में भी मिनिमम प्लेयर्स होने चाहिए। देखिए आपने जो बात की है स्क्रैच से होना चाहिए, रिटेंशन का तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब
3 दिन पहले जो है वो एक निजी चैनल पे जो है वो लाहौर कलंदर के जो ओनर है, तो उनसे पूछा गया कि भाई ड्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए या ऑक्शन की तरफ, ऑप्शन की तो तरफ। उन्होंने जो है बेटर करार दिया कि भाई ड्राफ्ट को क्या मसला है। ड्राफ्ट से जो है देखिए जी, जो हमारी पीएसएल जो है ना, वो दुनिया की दूसरी बेस्ट लीग है, वो ये मानते हैं। उन्होंने कहा जी आप आईपीएल की बात करते हैं, चाहे उसके अंदर पैसा है, उसके अंदर ऑक्शन से बोली लगती है कि भाई हम ये खिलाड़ी इतने में लेना चाहते हैं, लेकिन आईपीएल ने अभी तक जो है उनके 18 सीजन गुजर गए हैं, 18 में उसने कौन सा प्लेयर डेवलप करके दिया है या कौन सा कोई गोरा डेवलप करके दिया है, अगर हम हमसे पूछेंगे तो हम उनको जवाब देंगे। और कह ले कि जी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो हैं जो पीएसएल ने जो निकाले हैं और वो आईपीएल ने अगले सीजन में उनको अपने टीम में रखा है और पैसों के साथ। तो ये बात करते उन्होंने कहा जी जो है टीम डेविड हो गया, हमने निकाला हैरी ब्रोक जो है, अब इस तरह के बहुत सारे लाहौर कलंदर, उन्होंने 4-5 खिलाड़ी ऐसे गिनवाए और वाकई ही ये जो है पीएसएल से उनका जो है ना अरूज पे आया है, लेकिन उससे पहले उनको पूछा नहीं जाता था। लेकिन मगर बात यह है कि जब उनसे ये सवाल हुआ, उन्होंने पहले तो सियासी बयान दिया कि देखिए अगर आपकी फैमिली के मेंबर्स की कोई बोली लगाए आपको कैसा लगेगा, ठीक है। उन्होंने क्रिकेट को लाहौर कलंदर को अपनी फैमिली की तरह रखा है और उन्होंने जाहिर सी बात है, उन्होंने देखा जाए तो बिलाल भाई उन्होंने इन्वेस्ट बड़ा किया है ना अपने लाहौर कलंदर के अंदर, उन्होंने जो है वो कह ले जी क्लब लगाए, बाकायदा जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्लेयर्स ढूंढ के दिए। लेकिन जैसा अब आपने कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी बाकी लीग्स ने प्लेयर नहीं ढूंढे, खैर ये बात तो उनकी गलत है कि बड़े प्लेयर्स कहते हैं। अब आपके जो इस टाइम टॉप का प्लेयर है टी20 का अभिषेक शर्मा, वो आईपीएल की क्या कहते हैं पैदावार है। फिर उसके बाद आप तिलक वर्मा की बात करें, वो भी आईपीएल से निकला है। हार्दिक पांड्या, इंडिया के काफी प्लेयर आईपीएल से निकले और जो अब इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, हर्षदीप सिंह, तो नहीं, ये वो बात डोमेस्टिक में भी जो आईपीएल में भी जो है बोली उसकी लगती है जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। सिस्टम तो ऐसा है उन देखिए आप जो है वो डिनाई नहीं ना कर सकते, आपने बात की है, मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं तिलक वर्मा, उनके डोमेस्टिक में उनकी एक परफॉर्मेंस थी। अब लाहौर कलंदर के अंदर जो है लास्ट ईयर जो है बड़ा वो बोला गया जी आपने नईम को जो है ड्राफ्ट के अंदर लिस्ट के अंदर नाम क्यों नहीं दिया, तो भाई वो उन्होंने जब जवाब दिया उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर 4 साल से मेहनत कर रहे थे, अब जाके जो है उसकी जो है हमें बैटिंग इंप्रूवमेंट नजर आई तो हमने उसको जो है इसके अंदर लेके आया 25-26 जो भी ड्राफ्ट के अंदर जो है कम कीमत में लेके आए। तो ये चीजें बिलाल भाई ये चीजें, लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर ऑक्शन की तरफ जाती है पाकिस्तान सुपर लीग, सबसे ज्यादा नुकसान लाहौर कलंदर को होने वाला है। हाँ। ये बात हकीकत है, क्योंकि लाहौर कलंदर ने जितने प्लेयर्स डेवलप किए और उसने अभी तक अपने पास ही रखे और वो प्लेयर्स भी उसको छोड़ के नहीं जाते। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, ठीक है, सलमान अली मिर्जा, 7 प्लेयर तो आपके ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कह ले कि जी आपके दूसरे आप राशिद खान जो थे, हालांकि आप ड्राफ्ट की बात करते जी, कोई राशिद खान जो है बड़ा एक्सपेंसिव इन्होंने खरीदा हुआ था। ऐसे ही है सिकंदर रजा। हाँ, तो ये चीजें आप बात कर रहे हैं, ठीक है यार, वो 2 जो फ्रेंचाइज आई हैं तो उनको भी फायदा होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप जो है कह ले जी 5 करते हैं तो 6 टीमें थी पहले, तो 5 के हिसाब से देखा जाए तो 30 लड़के तो इधर ही आ जाते हैं, बुक हो गए। हाँ बुक हो जाते हैं। जिस तरह ये कह रहे हैं पहले तो 8 थे, फिर अब जो है 5 जो है फ्रेंचाइज कह रही है हमें 5 की इजाजत दी जाए, लेकिन जो है पीएसएल की मैनेजमेंट वो चाह रही है, वो तो अभी तक डटे हुए हैं वो 3 पे। तो मेरे हिसाब से 3 भी ठीक है। लाहौर कलंदर का तो पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत है, लेकिन इधर देखा जाए इनके जो है जो आने वाले हैं जिस तरह कराची न्यू फ्रेंचाइजीज है, जैसे कराचीज वाले जो है जो हार रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई नहीं रिटेन जो है वो 3 ही होने चाहिए, उन्होंने आमादा भी किया है इस चीज। लेकिन मगर मुझे जहां तक लगता है ना कि मिनिमम 4 प्लेयर की रिटेंशन नहीं, मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह अभी तक जो है जिस तरह मामला जो है ना हर दफा मीटिंग में इसकी लाजमी बात हो रही है, जो असलो सरूख से मुझे पता चल रहा है, लेकिन जो है मोहसिन नकवी जो है वो अभी डटे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं भाई 3 के 3 ही होंगे। ये तो हो गई बात ऑक्शन और ड्राफ्ट के वाले से। अगर हम ऑक्शन के नुकसानात की बात करें तो भाई उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है और उनको नुकसान हो भी सकता है। उसकी रीजन यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं किया, और अगर कोई कंपनी या कोई फ्रेंचाइज कोई भी एक इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो वही प्लेयर खरीदेगा जिसका टी20 कैरियर और मॉडर्न डे क्रिकेट का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट की, बाबर आजम, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, ये बड़े प्लेयर है, पाकिस्तान के नाम वाले प्लेयर है, नामी ग्रामी है। हाँ, नामी ग्रामी प्लेयर है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्शन के हवाले से तो भाई ऑक्शन में अगर एक तरफ बाबर आजम आ जाता है
और एक तरफ कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम स्टीव स्मिथ की बात कर लें। हाँ अब देखें वो हालांकि टेस्ट प्लेयर है प्रॉपर, लेकिन जिस तरह से वो T20 खेल रहा है, उसने मॉडर्न डे क्रिकेट को जिस तरह से अडॉप्ट किया है, तो उसकी बोली ज्यादा लग सकती है। वहां पे भी फिर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुरा भी लगेगा, फैंस को भी बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि भाई हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अभी तक जिस तरह की दुनिया T20 क्रिकेट खेल रही है, उस T20 क्रिकेट का अडॉप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल। अब ये बिलाल भाई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने स्टीव स्मिथ का नाम लिया कि उन्होंने काफी सारे ऑस्ट्रेलियन ऐसे खिलाड़ी हैं मौजूदा जिन्होंने आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया। तो अब ये है कि भाई जो फ्रेंचाइजीज है या पीएसएल मैनेजमेंट है, वो अब उनका कितनी पहुंच है कि वो इनको जो है कायल कर सके, जी आप पीएसएल पे आए, आप खेलें हमारे साथ। अब जो है इम्तिहान इनका है। दूसरा इम्तिहान जैसे इंग्लिश बोर्ड है, इंग्लिश बोर्ड के काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल पे नाम दिया ही नहीं। मगर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया जॉय की रूट बात हो कर, गया, हाँ, हैरी ब्रूक हो गया, बेन स्टोक हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, काफी सारे काफी खिलाड़ी हैं ना प्लेयर है। इंग्लिश के, ऑस्ट्रेलिया के। हालांकि इनके ज्यादातर चर्चे जो है वो इन्हीं खिलाड़ियों के ज्यादा होते हैं, ऐसे दो ही है। टीमों के। तो या ये चीज है कि ये अगर ऑक्शन में आते हैं, शायद जो है वो खुला पैसा दिया जाए। तो अब हालांकि पीएसएल के अंदर जितना पैसा दिया जाता है, ड्राफ्ट के अंदर भी भाई वो थोड़ा पैसा नहीं दिया जाता। अच्छा खासा पैसा है। आप दूसरी लीग्स भी उठा लें तो पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक पैसे दिए जाते हैं। तो ये चीज है कि भाई अब जो है देखा जाएगा। उसके बाद जो है कह ले जी, आप हमारे जो फ्रेंचाइजी जो दो न्यू ओनर है, दो न्यू, अभी तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही है। हाँ, मुल्तान सुल्तान भी ऑक्शन में चली जाएगी। तो फिर भाई ये सीजन जब ये फिनिश होता है, उसके बाद जो है कट्टी कटा खुलेगा, किसको क्या फायदा होगा। एक्सपेक्टेड है कि फेब के फर्स्ट वीक में मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन हो और उसके फौरन बाद ही आगे प्लेयर्स की ऑक्शन आ जाए सारे, यानी कि जितने लेकिन मजा आएगा ऑक्शन में। हाँ, यानी कि अभी अगर मतलब देखें, बात करें आने वाले तकरीबन 2.5 से 3 महीने पाकिस्तान के पास क्रिकेट ही क्रिकेट है। अभी देखें T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद एक सीरीज है, फिर उसके बाद पीएसएल है, तो प्रॉपर एक आपका सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ऑक्शन, इसी के दरमियान ऑक्शन भी आ जाएगी, ऐसी बात है। क्रिकेटर फैंस के लिए या क्रिकेट के जो हैं जर्नलिस्ट, उनके लिए तो ये न्यूज और ये सारी चीजें एक रौनक मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, तो खैर अभी कुछ दिन है, बाकी पता चल जाएगा कि भाई ऑक्शन होती है या ड्राफ्टिंग होती है, ऊंट किस करवट बैठता है। ऑक्शन की तरफ ही जाएंगे, लेकिन 90% चांसेस है। हाँ, मोहसिन नकवी ने तो ये भी कह दिया कि भाई जो है खिलाड़ियों के वो जो है पैसे बढ़ाए जाएं। तो मोहसिन नकवी जो है भाई वो तो बंदा भाई डटा हुआ है। हाँ, तो ये जिस भी मामले में आता है वो डट जाता है। लेकिन जो है मुझे लग रहा है अभी लाहौर कलंदर जो है वो अंदर से राजी नहीं है, ऊपर से उन्होंने भी कह दिया है। हाँ। तो मुझे भी जो लग रहा है ना बिलाल भाई, अगर रिटेन की बात कर रहे हैं तो 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको रिटेन किया जाएगा। वो रिटेन जो होंगे वो यही होंगे, जहां तक पता चला है, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान और सिकंदर रजा। ऐसे ही है। अब ये तो फाइनल जब ये आएगा, भी मैं बताता चलो अंदर की बात। तो जब फाइनल आउटपुट आएगी या फाइनल कोई क्या कहते हैं न्यूज आएगी, फिर ये कंफर्म होगा कि क्या सीन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।